चौहान लगातार जिस तरह से जायजा ले रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, सीहोर पहुंचे, संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं। पता चलती वो व्यवस्था ही नहीं थी। टेस्टिंग की लैब चाहिए, टेस्टिंग किट चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। और मैंने रात में ही संकल्प किया कि दिनों रात मेहनत करके मैं कोरोना की इलाज की सब व्यवस्थाएं खड़ी करूंगा। लगभग उस समय दिनों रात काम किया। जहां केवल एक टेस्टिंग लैब थी जिसमें 60 टेस्ट होते थे, मैंने बढ़ा के लगभग 70 लैब बनवा दी। अब हजारों टेस्ट अपने यहां हो रहे हैं। पहले हालत यह थी कि हवाई जहाज में सैंपल लेके मुझे भेजना पड़ता था नोएडा, पांडिचेरी, दूसरे राज्यों की लैब में कि वहां टेस्ट हो जाए और वहां लाइन में अपने रखे सैंपल। 5 दिन में 6 दिन में तब तक पता चला कि वो बिगड़ ही गई जांच जैसी होनी चाहिए। तो पहले मैं दिनों रात लड़ा कोरोना से। कोरोना से लड़ो तो आप मिल नहीं सकते, हाथ नहीं मिला सकते, क्योंकि कोरोना फैलता है हाथ मिलाने से। एक के हाथ में दूसरे के में लग गया और उसने कहीं मुंह में लगा लिया तो गए काम से। दूरी रखना है, मास्क लगाना है। इसलिए दिल पे पत्थर रख के मैं इसलिए नहीं आया कि मैं आऊंगा तो आपको भी संकट में डालूंगा मैं, लेकिन फिर भी अब थोड़ी बहुत चूक तो मुझसे हो गई। जो पहुंच गए वो माने नहीं, मामा जरा थोड़ा हटा के थोड़ा। हमने हटाया बार बार मास्क, 2-4-10 जगह दोहरे हुए फोटो खिंच गए तो हमें कोरोना हो गया। कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। और ये कोरोना बड़े छापामार लड़ाई करता है। अगर आपने गले में दबोच लिया, इसको टाइम पे दिखा दिया, इलाज शुरू कर दिया तो ये यहां खत्म हो जाएगा। और कहीं फेफड़ों में घुस गया तो ये जान ले लेता है, फिर छोड़ता नहीं है। और मैंने भी वो दिन भुगते हैं अस्पताल के बिस्तर पे। हालांकि मैं चुप नहीं रहा, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैं समीक्षा करता रहा, निर्देश देता रहा। जनता के काम मैंने रुकने नहीं दिए और आप सबके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया और दिनों रात काम कर रहा हूं। कोरोना या तो फसल खराब हुई, कई जगह सोयाबीन की धुआं निकल पड़ा मैं। और उसके बाद ये बाढ़ आ गई विनाशकारी। अब 29 तारीख को मैं सच खातेगांव में था और 30 को मैंने कार्यक्रम बनाया था रहती के इलाके का, नसलागंज का, जहां सोयाबीन खराब हुआ था। शाम से फोन आने लगे, पानी तेजी से बढ़ रहा है। जबलपुर संभाग में भारी बारिश, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बरगी फुल हो गया, ओवरफ्लो हो रहा था। इधर से खबर आई कि बारना भर गया साहब, उधर से खबर आई कि तबा ओवरफ्लो हो रहा है, उल्ला जा रहा है। मैंने पहले कोशिश की कि एक के बाद एक बांध खोलो, क्योंकि वो आसमान से भी पानी बरस रहा और बांधों का पानी भी। लेकिन एक स्थिति आ गई कि अगर बांधों के सब गेट नहीं खोले तो बांध टूट सकता, और टूटे तो फिर महाविनाश हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं यहां से लेके बांध तक। हमने रात में युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं करना शुरू की। मैं 30 तारीख के सवेरे से लेके और 31 तारीख के सवेरे तक 1 मिनट मैंने मैया गवाए पलक नहीं झपकी, ऐसे ही रात भर बैठा रहा। और आप में से भी अनेक लोगों से बात होती रही। अब महेश महाराज जी घबरा गए, कहने लगे सुरानिया कहां थे? सुरानिया में होशंगाबाद। वो तो 73 से बड़ी हो रही भैया आप तो मैं क्या चिंता मत करो, 73 से बड़ी होगी तो अभी निपटे के निकालेंगे लोगों को। सोमलवाड़ा से फोन, बमोरी से फोन, अलग अलग जगह से समाचार, नांदेड़ भी मैंने बात की, कई गांवों में चर्चा की और तय किया कि कुछ भी हो जाए बाढ़ में, लेकिन इंसानों की जिंदगी तो नहीं जाने देंगे। क्योंकि 73 में अपन जानते हैं पीछा खड़ी और बाकी जगह जो घटनाएं हुई थी, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। तुम्हारा पहला संकल्प यह था कि मरने नहीं देंगे, जान नहीं जाने देंगे। और इसलिए मैंने रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री से लेके आर्मी, एयरफोर्स, सेना, हवाई सेना, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम,
जहां जहां से जो चीजें मिल सकती थी आओ सब बोट का इंतजाम करो। एक आध बोट आई सोमलवाड़ा के लिए तो पंचर हो गई, पता चला। मैंने कहा दूसरी भिजवाओ। कमिश्नर और आईजी हमारे यहां पे हैं अभी, एडीजी। ये उन परिस्थितियों में भी सीधे सोमलवाड़ा 2-1 किलोमीटर नाव में होती है, सोमलवाड़ा पहुंच गया। सोमलवाड़ा मेरी लगातार बात हो रही थी क्योंकि वहां ज्यादा घबरा रहे थे लोग, बता रहे थे कि भैया अब रात में तो बचने की उम्मीद ही नहीं है। लेकिन मैया की कृपा और आपका आशीर्वाद है, चाहे पेड़ों से लोगों को उठाना पड़ा हो, छतों से लोगों को उठाना पड़ा हो, टापुओं से लोगों को निकालना हो, हवाई वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगा के भी हमने रायसेन जिले के भौती तक से, छिंदवाड़ा जिले से, बालाघाट जिले से पेड़ों के डगलों पे बैठे थे ऊपर, वहां से भी पकड़ के खिंचवा लिए और एक आदमी नहीं मरने दिया डूबने के कारण पूरे मध्य प्रदेश। एक आदमी नहीं मरा। ये अलग कहीं कच्चे मकान गिर गए और कोई उसमें दब गया, वो अलग बात, लेकिन डूब के तो नहीं मरने दिया किसी को भी। और वो प्राथमिकता थी कि मरने नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। और उस दिन भी 30 तारीख को मैं यहां से भी हेलीकॉप्टर, मैंने कहा घुसेड़ो बादलों में, चैन नहीं पड़ रही, तो पायलट लेके आए नर्मदा जी के ऊपर, लेकिन ना नीचे कुछ दिखे ना ऊपर कुछ दिखे, पानी पानी और बादलों का रंग उनने बताया कि हेलीकॉप्टर वालों ने कि ये लाल रंग के बादल है, इनमें अगर घुस गए तो फिर पंखे डूब जाएंगे हेलीकॉप्टर के, फिर बच नहीं सकते। तो अभी मैं यहां आया, ना आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखना, आवाज जरूर सुनाई होगी तो सुनाई होगी हेलीकॉप्टर के, लेकिन उन परिस्थितियों में मैं आया। दूसरे दिन तो मैं घूम ही था। फिर कोशिश ये थी कि इंसानों की जान ना जाए, और तब मुझे लगा कि यार दोबारा तुम इसलिए मुख्यमंत्री बने हो, और नहीं तो वे तो निकलते ही नहीं, कहीं देखते ही नहीं। और आज एक बात का संतोष है कि हम बचे हैं। अब दूसरे कष्ट है तो उनकी क्या चिंता, मामा तो है ही, अब कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात सही है कि पैसे का इंतजाम नहीं है, खजाना खाली पड़ा है। कोरोना ने कमर तोड़ दी पूरी, काम धंधे ठप, टैक्स नहीं आए तो खजाना खाली है, लेकिन कहीं से कर्जा लेके भी आऊंगा, बाढ़ पीड़ितों को राहत दूंगा, किसानों को मुआवजा दिलाऊंगा, उसमें कभी नहीं रहने देंगे। और अभी भी हमने कहा राहत शिविरों में भोजन, चाय की व्यवस्था। अब शहरों में कई जगह कपा भरा है। साहेबगंज को तो मैं बधाई देता हूं, स्वच्छता में फिर साहेबगंज ने हिंदुस्तान में रिकॉर्ड उपस्थित किया। साहेबगंज वालों यह कपा भी साफ कर दिया, आज सफाई दिखी मुझे। गांव गांव में कपा भरा होगा, गेहूं सड़ गए, अनाज सड़ गया, बर्तन भांडे बह गए, सामान खराब हो गया, लेकिन चिंता मत करना, जैसा का तैसा फिर से कर देंगे, जैसा का तैसा फिर से कर देंगे। मकान कच्चे गिर गए तो फिर मकान की व्यवस्था करेंगे, कपड़े लत्ते के लिए पैसा देंगे। राहत के कामों में कोई कमी नहीं रहने देगा। और फसल खराब हुई है तो फसलों का 2 तरीके से करूंगा मैं। एक आरबीसी 6-4 का पैसा दूंगा, और फसल सोयाबीन हो चाहे धान हो, धान भी अगर खराब हुई, भीग गई, डूबी रही और नहीं उठ पाई तो धान का भी सर्वे करवाऊंगा, और धान के भी पब्लिक को थोड़े से वीडियो बना के राहत की राशि भी दूंगा। और फसल बीमा योजना हमने तो पहले 31 अगस्त तक बढ़वाई, और इतवार के दिन भी बैंक खुलवा के कहा कि होने दो बीमा। तो फसल बीमा योजना की राशि और राहत की राशि मिला के मैं नुकसान की भरपाई पूरी कर दूंगा। गरीबों की भी भरपाई होगी, किसानों की भी भरपाई होगी। आखिर कौन से दिन के लिए मुख्यमंत्री है? अच्छी परिस्थितियों में तो कोई रहने का क्या फर्क पड़ेगा। जब ऐसी परिस्थिति में संकट के पार निकाल के ले जाए तब सही सरकार कहलाती है। और मैं निकाल के ले जाऊंगा, चिंता फिरता मत कर। और ये अलग अलग दरखास्त देने की जरूरत भी नहीं है, सभी का सर्वे करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो काय को कागज कार्य कर रहे हैं फालतू में, बेमतलब में मेहनत काय को कर रहे हैं। यहाँ कमिश्नर है, आईजी है, कलेक्टर है, नीचे का पूरा प्रशासन है, प्रभावित एक एक घर का सर्वे।
और सर्वे भी अपने घर की तरह सर्वे। अब उनने करवाया था पर किस साल तो दिया ही नहीं पैसा, कह लगे है ही नहीं मेरे पास, कन्याओं के विवाह तक के नहीं, लेकिन अपने लिए पूरा मध्य प्रदेश घर है, इसलिए ईमानदारी से सर्वे होगा और नुकसान की भरपाई करवाऊंगा, आप चिंता मत करना। रमाकांत जी यहाँ बैठे, बहुत मुस्तैदी से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, यहाँ लोगों को तकलीफ नहीं होने दी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी रही, चाहे वो साहेबगंज बक्तरा वाला इलाका हो हमारा, जवार तो नदियां ने भी गजब कर दो, धोबी के बाजार में पानी कहां कहां, कॉलेज डूब गई, तो नर्मदा मैया नदियों ने ही कहर ढाया, तो वहां भी देख लेना भैया वो पट्टी भी नर्मदा मैया के अलावा। अच्छा हाँ, नहीं सभी का सर्वे कर क्या भैया, हाँ वो जगह बहुत कम सी पड़ गई थोड़ी, हाँ लेकिन अब बहुत लंबी बात नहीं करनी, अपन को काम की बात करनी है। तो एक मेरे निर्देश है नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे, और दूसरे जब तक बाकी व्यवस्था हो तब तक आधा क्विंटल गेहूं तो जिनके घर में पानी पहुंचाए तो तुरंत पहुंच जाए, ताकि रोटी की व्यवस्था हो जाए। बिजली रिस्टोर हो गई कि नहीं वो देख लें, बिजली जल्दी रिस्टोर करनी पड़ेगी। जब कैरोसिन की जरूरत हो 5-5 लीटर मिट्टी का तेल भी दे दो तो जलाने के काम भी आ जाएगा। और बाकी जल्दी सर्वे पूरा करके पहले घरों की राहत राशि और फिर खेतों की राहत राशि, उसका वितरण में पूरा कर लो, उसका शुरू करेंगे। आज बहुत लंबी बात मुझे नहीं करना, क्योंकि प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में ये आपदा आई है। 14 जिले तो पूरी तरह से बहुत प्रभावित है, और चूंकि मुझे सबको देखना चाहिए, मेरा धर्म है, इसलिए यहां भी देखूंगा वहां भी देखूंगा। आज मैंने 3 बजे से सारे कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, रिलीफ देने वाले जितनी संस्थाएं सरकारी, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सब जिलों के लिए मैं निर्देश दे रहा हूं। यहां प्रशासन पूरा देखेगा, रमाकांत जी पूरी टीम है हमारी, कार्यकर्ता भी सब मॉनिटरिंग करें, अच्छे से ढंग से प्रशासन को सहयोग करें, संकट में सब मिलकर एक हो जाएं और एक होकर बेहतर से बेहतर राहत हम पहुंचाएं, कोई को तकलीफ ना बचे, ये मेरी कोशिश रहेगी। इसलिए कोई परेशान मत हो भैया बहनों, और कोई अलग अलग दरखास्त मत दो, सभी का होना है तो कोई अलग अलग कहने की बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम जहां नुकसान हुआ है सर्वे करवाएंगे और व्यवस्था पूरी करेंगे। देखो भैया, पानी जहां भरा है वो कोई नहीं छूटेगा, ठीक है। ये बाढ़ की बात हो रही, तो बाढ़ का जहां भी नुकसान हुआ है वहां कोई ना छूटे, वो मैं देखूंगा, अपन मिलके देखेंगे। मैं ही कहा तुम भी देखो, मिलके देखेंगे, अपन मिलके अपन सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी अब एक एक गांव का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जहां पानी घुसा है वो अपन सब देखेंगे। कहाँ है भर्ती? भोपाल। चल नोट करो, रमेश शर्मा का हालचाल पूछना भाई। ए भाई, एम्स में जरा बात करके तुरंत इलाज की व्यवस्था करनी, मैं अभी दिखवाता हूँ। ठीक है भैया, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, कोई चिंता ना करें। रोक रहा हूँ रोक दूं भाई वीर सिंह जी से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, सीहोर के शाहगंज में पहुंचे हैं और वहां पर संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री। बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना और उन्होंने बताया कि आखिर बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार चला रहे